नमस्कार दोस्तों, संपूर्ण एकेडमी के YouTube चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं निखिल रघुवंशी आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं और आज के इस वीडियो में हम देखेंगे सर्वनाम। ठीक है, हमारा जो आज का टॉपिक है वो सर्वनाम है। और इसके पहले अपन ने संज्ञा के बारे में जो है डिस्कस किया था। संज्ञा के बारे में हमने क्या क्या डिस्कस किया था कि भाई संज्ञा के कितने प्रकार होते हैं और जो है व्यक्तिवाचक संज्ञा क्या है, जातिवाचक संज्ञा है और फिर उसके बाद द्रव्यवाचक, भाववाचक, है ना। ये सारी चीज़ों के बारे में अपन ने डिस्कस किया था और मैंने इस पर बनने वाले क्वेश्चंस के बारे में भी आप लोगों को बताया था, है ना। और अपन ने ये भी देखा था कि अगर जो है कठिन प्रश्न आते हैं तो प्रश्न की प्रकृति के ऊपर डिपेंड करता है कि व्यक्तिवाचक संज्ञा क्या है और जातिवाचक संज्ञा क्या है। ठीक है, और जिसमें मैंने आप लोग को थोड़ा सा मैं आपको रिवीजन करवा देता हूँ। और अगर आपने पिछला वाला जो वीडियो संज्ञा क्या नहीं देखा है, जो अगर आपने जो वीडियो नहीं देखा तो आप उसको ज़रूर से ज़रूर देख लें। और जिससे क्या होगा कि आपको इस वीडियो से जो हम जो कंटिन्यू करेंगे क्लास वो भी बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगी। और हमारा मकसद है कि जो बच्चे बिगनर्स हैं, जो अभी अभी इस फील्ड में आए हैं और सीखने की कोशिश कर रहे हैं, तो उनके लिए वो वीडियो बहुत हेल्पफुल होंगे और उनको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आएगा। तो मैं थोड़ा सा जो अभी हमारे साथ नए बच्चे जुड़े हैं इस वीडियो में, उनको भी थोड़ा सा ओवरव्यू रिवीजन करवा देता हूँ कि हमने संज्ञा के बारे में क्या क्या देखा था। तो हमने व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक ऐसी सभी संज्ञाएँ देखी थी। और इसमें मैंने बताया था कि भाई अगर नदी है तो जातिवाचक संज्ञा है और नदियों के नाम है तो व्यक्तिवाचक संज्ञा है, पर्वत है तो जातिवाचक संज्ञा है, ना उनके नाम है तो जो है जातिवाचक संज्ञा। और मैंने मेन डिफरेंस तो यही बता दिया था ट्रिक में कि भाई जिसको आज जो है जो एक है व्यक्तिवाचक संज्ञा के आगे एक लगा दे, जो स्पेसिफिक एक है वो व्यक्तिवाचक संज्ञा और जो है अनेक है वो क्या कराते हैं, आपके जाति का बोध कराते हैं। जैसे पर्वत हैं, पर्वत अनेक हैं तो जाति का बोध करा रहे हैं। वो देश अनेक हैं तो देश जो है अनेक जाति का, अनेक का बोध करा, अनेक देश हैं तो जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आ जाएंगे। और व्यक्ति जैसे कि शहर का नाम आ जाता है तो व्यक्तिवाचक संज्ञा के नाम के अंतर्गत आ जाता है। तो इस तरीके का मैंने ऑल ओवर आपको ऐसा एक व्यू बता दिया है कि हमने पिछले वीडियो में क्या क्या डिस्कस किया था। तो आज के वीडियो में हम ये डिस्कस करेंगे कि एक्चुअली में सर्वनाम होती क्या है ना। तो मैं एक डायग्राम ड्रॉ कर रहा हूँ, जैसे कि मैं हर वीडियो में डायग्राम ड्रॉ करता हूँ और आपको फैक्चुअल चीज़ें याद कराने की कोशिश करता हूँ, है ना। क्या होता है कि फैक्चुअल चीज़ें भी बहुत सारी एग्जाम में आती हैं और जो हम क्या कहते हैं कि हम क्या करते हैं कि माइंड से वो कहीं ना कहीं स्किप हो जाती हैं, लेकिन आपको वो चीज़ें याद रहें तो उसकी कोशिश भी मैं आप लोगों को हर वीडियो में करता हूँ। तो आज अपन देखते हैं सर्वनाम के बारे में। देखो, सर्वनाम के लिए मैं एक ना जो एक डायग्राम क्रिएट कर रहा हूँ, एक ड्रॉ कर रहा हूँ, आप ना साथ साथ में बना लें। और अगर ना भी बनाना चाहें तो स्क्रीनशॉट ले लेना इसका, या तो फिर टेलीग्राम से आप इसको देख लेना, है ना। अब इसमें क्या है कि सर्वनाम में देखो एक होते हैं आपके मूल सर्वनाम, ठीक है, मूल सर्वनाम। तो मूल सर्वनामों की जो संख्या होती है वो होती है आपकी 11। देखो अभी तो अपन डायग्राम क्रिएट कर रहे हैं, अभी तो अपन ने सर्वनाम पढ़ना चालू नहीं किया है। अपन सब विस्तार से जो है पढ़ना चालू करेंगे, है ना। अभी सिर्फ डायग्राम बना देता हूँ कि हमको क्या क्या पढ़ना है, उससे आपको थोड़ा सा ओवरव्यू मिल जाएगा उस चीज़ का, है ना। तो अब देखो यहाँ पर सर्वनाम की बात करेंगे और सर्वनाम के प्रकार एवं भेद की बात करेंगे। तो यहाँ पर सर्वनाम के प्रकार या भेद, है ना, तो ये होते हैं आपके 6, है ना। और ये मूल सर्वनामों की संख्या क्या होती है, 11। अभी तो हमने सर्वनाम पढ़ना चालू नहीं किया है, अभी तो हम ये पढ़ेंगे, यहाँ से पढ़ेंगे सर्वनाम क्या होती है और इसकी उपयोगिता पढ़ेंगे हम, है ना। हम इसकी उपयोगिता पढ़ेंगे कि इसकी उपयोगिता क्या है ना। और बहुत इंटरेस्टिंग तरीके से मैं पढ़ाऊँगा आपको। देखो मूल सर्वनामों की संख्या में क्या आ जाता है, देखो कौन कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। मैं, तुम, आप, जो, सो, यह, वह, कोई, कुछ, कौन, और एक और बचा हुआ है। एक और कौन सा बचा हुआ है आपका, एक बचा हुआ है आपका क्या, है ना। तो ये जो संख्या है टोटल 11 है। अब अपन बात करते हैं सर्वनाम के भेद की। तो सर्वनाम के भेद कितने आपके 6 हैं। एक होता है आपका पुरुषवाचक, है ना, फिर होता है आपका निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, है ना, उसके बाद होता है प्रश्नवाचक, और एक होता है आपका संबंधवाचक, और एक होता है आपका निजवाचक, है ना। ये आपके होते हैं 6, 1 2 3 4 5 और 6, है ना। अब पुरुषवाचक के अंतर्गत 3 तरीके के होते हैं। देखो पुरुषवाचक के अंतर्गत क्या है आपका, 3 तरीके का है। अब देखो मैं आपको बताता हूँ कि भाई, है ना, एक होता है प्रथम पुरुष, एक होता है मध्यम, एक होता है उत्तम, ठीक है।
ये होता है आपका वक्ता, एक होता है आपका श्रोता, एक होता है आपका अन्य, है ना। ये चीज़ आप ध्यान रखें, नॉर्मल सी चीज़ है, आपको पता होगी पहले भी, है ना। अब देखो, अगर अब अपन सर्वनाम की बात करें तो सर्वनाम क्या है? जो शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयोग कर लिए जाते हैं, है ना, जो शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयोग कर लिए जाएंगे वह क्या कहलाएंगे? आपके सर्वनाम कहलाते हैं। लेकिन ये इसकी ऑथेंटिक डेफिनेशन नहीं है, ये कई सालों से चली आ रही है, ठीक है। अब अपन सर्वनाम के बारे में बात करते थे। एक्चुअली में क्या होता है, देखो, सबका नाम, सर्वनाम अर्थात कि सबका नाम, है ना। ऐसे शब्द जो अपने नामों के स्थान पर प्रयुक्त हो जाएंगे, संज्ञा के नामों के स्थान पर प्रयुक्त होंगे, वे क्या कहलाएंगे? आपके सर्वनाम कहलाएंगे। आई बात समझ में? और मूल सर्वनामों की संख्या कितनी है? 11 है। मूल जो सर्वनाम है उनकी संख्या कितनी है? 11 है। लेकिन ऐसे शब्द जो संज्ञा के स्थान पर भी प्रयोग कर लिए जाएंगे वह क्या कहलाएंगे? सर्वनाम कहलाएंगे, सर्वनाम यौगिक कहलाएंगे। लेकिन मूल सर्वनामों की संख्या तो कितनी है? हमारे पास 11 ही है। और इन्हीं 11 का प्रयोग इन 6 के साथ में किया जाता है। अगर वो आपसे सर्वनाम के प्रकार या भेद पूछेगा तो हमको 6 बताना है, और मूल सर्वनामों की संख्या पूछेगा तो हमको 11 बताना है। अब ये जो चीज़ है ये इसके साथ में प्रयोग होगी, किस तरीके से होगी? ये सारे जो हैं आपके सर्वनाम इनके साथ में प्रयोग होंगे, तो किस तरीके से प्रयोग होंगे मैं आपको वो भी बताता हूँ। लेकिन ये जो सर्वनाम है इसकी उपयोगिता क्या है? इसकी उपयोगिता है, देखो क्या होता है कि अगर हम किसी गद्यांश में, लेख में अगर बार बार किसी एक संज्ञा का, एक शब्द का प्रयोग कर रहे हैं तो जो है गद्यांश का, पद्यांश का जो है सौंदर्य विलीन हो जाएगा। मतलब कि जो है भाषा की जो सौंदर्यता है, भाषा का जो चमत्कार है वह क्या हो जाएगा? एक ही शब्द को, एक ही संज्ञा शब्द को बार बार प्रयोग करने से उसकी सौंदर्यता में कमी आ जाएगी। उसके सौंदर्यता में जो है, उसके चमत्कार में, भाषा के चमत्कार में क्या हो जाएगा? जो है उतना सौंदर्य नहीं होगा, है ना। देखो किस तरीके से मैं आपको ये ना एक गद्यांश के माध्यम से समझाने की कोशिश करता हूँ, है ना। उसको समझने की कोशिश करना कि सर्वनाम की उपयोगिता क्यों यहाँ पर जो है हमको ज़रूरत पड़ी। क्योंकि ये जो भाषा है, हिंदी भाषा है, ये इसमें जो चमत्कार उत्पन्न होता है ये भाषा में शब्दों के कारण ही होता है ना। अब अगर आप जो है एक संज्ञा को बार बार किसी गद्यांश में प्रयोग कर लेंगे, एक ही शब्द को बार बार प्रयोग कर लेंगे, तो वहाँ पर भाषा की जो चमत्कार है, भाषा की जो सौंदर्यता है वो विलीन हो जाएगी। अब देखना, मैं एक एग्जांपल देता हूँ, उसे समझने की कोशिश करना कि जैसे मोहिनी की सखी के साथ स्कूल गई, फिर मोहिनी की सखी के साथ स्कूल से वापस आई। अब मोहिनी और मोहिनी की सखी के साथ मोहिनी की सखी के घर जाएंगे। फिर मोहिनी का काम करेगी और सखी का काम करेगी। उसके बाद मोहिनी अपना काम खत्म करके वापस मोहिनी के घर आ जाएगी। अब यहाँ पर मोहिनी की बात करें तो मोहिनी क्या है? यहाँ पर संज्ञा है। देखो मोहिनी क्या है? यहाँ पर संज्ञा है, ठीक है। अगर अब यहाँ पर मैं इसको मिटा दूँ, रफ कर दूँ आपको समझाने के लिए, या फिर आप समझ जाओगे। देखो यहीं पर समझा देता हूँ मैं आपको। मोहिनी स्कूल गई, स्कूल से आते ही मोहिनी की सखी के घर जाएगी। फिर मोहिनी की सखी के साथ मंदिर जाएगी। फिर मोहिनी और सखी दोनों अपने अपने घर जाएंगी। तो अब इसमें देखना, अगर अपन बात करें यहाँ पर मोहिनी शब्द की, मोहिनी संज्ञा है, तो देखना मोहिनी का कितनी बार यहाँ पर उपयोग किया गया था। मोहिनी स्कूल गई, स्कूल से आते ही मोहिनी की सखी के घर जाएगी। फिर मोहिनी
मोहिनी की सखी के साथ मंदिर जाएगी, फिर मोहिनी और सखी दोनों अपने अपने घर जाएंगी। अब यहाँ पर जो भाषा का सौंदर्य है, तो यहाँ पर भाषा के सौंदर्य में कमी आई है। आई बात समझ में? तो यहाँ पर अगर अपन सर्वनाम की उपयोगिता को देखें तो यहाँ पर सर्वनाम की उपयोगिता बहुत है। अगर आप देखना भाषा का सौंदर्य यहाँ पर किस तरीके से देखने को मिलेगा, मैं आपको बताता हूँ। देखो, अगर अपन संज्ञा के स्थान पर अगर सर्वनाम का यूज कर लें, उपयोग कर लें, तो किस तरीके से होगा? मोहिनी स्कूल गई, मोहिनी स्कूल गई, स्कूल से आते ही वह, तो वह क्या है? सर्वनाम है। वह अपनी सखी के घर जाएगी, फिर मोहिनी, फिर वह। तो यहां पर अगर मैं मोहिनी को हटाकर सर्वनाम का यूज कर दूं, फिर वह अपनी सखी के साथ मंदिर जाएगी, और फिर मोहिनी और उसकी सखी जो है अपने अपने घर चली जाएंगी। तो यहाँ पर अगर अपन बात करें तो जो भाषा का चमत्कार है वो जो है संज्ञा के बार बार प्रयोग से विलीन हो गया था, इसलिए जो है आपकी सर्वनाम की उपयोगिता यहाँ पर महसूस होती है। तो अब देखो, अब सेंटेंस सटीक लग रहा है कि मोहिनी स्कूल गई, फिर वह अपनी सखी के घर, फिर वह अपनी सखी के साथ जो है मंदिर जाएगी, फिर वह जो है अपनी सखी के साथ मंदिर जाएगी, फिर वो दोनों अपने अपने घर चली जाएंगी, फिर वह अपने अपने घर चली जाएंगी। तो यहाँ पर जो भाषा का सौंदर्य देखते ही बनता है। तो अगर अपन पहले की कंपैरिजन की बात करें तो वहां पर भाषा का सौंदर्य उतना नहीं बन रहा था जितना कि जो है सर्वनाम के प्रयोग से आपको नजर आ रहा होगा। तो इस तरीके से जो है सर्वनाम की उपयोगिता साबित होती है यहाँ पर। ठीक है, ठीक है। तो डायग्राम अपन पुनः ये वैसा की वैसा कर देते हैं। यहाँ पर सर्वनाम के भेद मैंने बताए थे 6 और मूल सर्वनामों की संख्या मैंने कितनी बताई थी? 11। अब देखो, मैंने आपसे क्या कहा था कि ये जो मूल सर्वनाम है ये इसी के माध्यम से जो है प्रयोग किए जाएंगे। अब सबसे पहले क्या होता है? पुरुषवाचक जो है सर्वनाम की अगर बात करें तो ये होते हैं 3 प्रकार के। वक्ता होता है, श्रोता होता है और अन्य होता है। प्रथम, मध्यम और अन्य पुरुष होता है। तो ये तो हो गया आपका पुरुषवाचक सर्वनाम। ठीक है, अब देखो अपन सबसे पहले बात करते हैं निश्चयवाचक सर्वनाम की, है ना। अपन निश्चयवाचक सर्वनाम की बात करते हैं। ये मैं मिटा देता हूं। निश्चयवाचक सर्वनाम के अंतर्गत क्या आता है? निश्चयवाचक सर्वनाम जो हमारा सबसे पहला, और निश्चयवाचक सर्वनाम के अंतर्गत देखो किस तरीके की डेफिनेशन दी है। किसी निश्चित व्यक्ति, वस्तु, स्थान, घटना आदि के बारे में जो है निश्चयवाचक सर्वनाम का प्रयोग किया जाता है। और निश्चयवाचक सर्वनाम समीप एवं दूरस्थ दोनों ही जो है व्यक्ति, वस्तु, स्थान आदि के लिए किया जा सकता है। ठीक है, या तो समीप की वस्तु और दूर की वस्तु, इन दोनों के लिए क्या किया जाएगा? आपका निश्चयवाचक सर्वनाम का प्रयोग किया जाएगा। अब देखना किस तरीके के एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूँ, किस तरीके के एग्जाम्पल वो आपसे पूछ सकता है। ठीक है, नंबर 1, तो नंबर 1 वाला जो एग्जाम्पल है वो देखना आप। जैसे कि अगर मैंने बता दिया कि भाई सामने जो गाड़ी खड़ी है वह मेरी है ना। सामने जो गाड़ी खड़ी है वह मेरी है। अब इसमें अगर मैं बात करूं तो इसमें क्या दिखाई दे रहा है? वह। और वह अपन ने मूल सर्वनामों के अंतर देखा था। मूल सर्वनामों के अंतर्गत अपन ने वह देखा था कि नहीं देखा था? आप मुझे बताइए। ठीक है, अगर मैं आपसे बात कर रहा हूं कि कोई, जैसे अगर मैं गाड़ी की बात कर रहा हूं तो गाड़ी किसकी है? भाई मेरी गाड़ी है ना। सामने जो गाड़ी खड़ी है वह मेरी गाड़ी है। किसकी गाड़ी भाई? भाई ये पेन मेरा है, तो निश्चितता का बोध कराया जा रहा है। निश्चितता का बोध कराना है कि भाई मेरा ही पेन है, किसी और का पेन नहीं। अगर अपन गाड़ी की बात करें तो निश्चित ही वह मेरी गाड़ी है ना। जो सामने खड़ी हुई है वह गाड़ी मेरी है। तो यहाँ पर एक बात बता रहा हूँ आपको कि यह निश्चितता का बोध कराया जा रहा है। क्या कराया जा रहा है? निश्चितता का बोध कराया जा रहा है। अब दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं। दूसरा एग्जाम्पल क्या है आपका? देखो दूसरा एग्जाम्पल क्या है कि जो है आपका शर्मा जी का, देखो शर्मा जी का घर यह है। तो यह भी क्या है? यह भी क्या है? आपका निश्चयवाचक सर्वनाम है। और क्या कर रहा है भाई? शर्मा जी की घर का बोध करा रहा है वो कि भाई ये घर किसका है? शर्मा जी का है। ये घर किसका है? शर्मा जी का है। ठीक है, ये गाड़ी किसकी है? शर्मा जी की है। तो यहाँ पर अगर अपन बात करें तो निश्चितता का बोध किया जा रहा है। क्या किया जा रहा है? निश्चितता का बोध कराया जा रहा है कि भाई यह और वह, तो यह भी क्या है? निश्चयवाचक सर्वनाम है। वह भी क्या है? निश्चयवाचक सर्वनाम है।
तो यहां पर हमने देखा कि भाई निश्चितता का बोध कराया जा रहा है, ठीक है। अगर अपन बात करें तीसरे एग्जाम्पल की, इस पुस्तक को देखो, यह मेरी पुस्तक है। अब भाई इसमें भी क्या किया जा रहा है, इसमें भी भाई निश्चितता का बोध किया जा रहा है। क्या किया जा रहा है, इसमें भी निश्चितता का बोध किया जा रहा है कि भाई यह जो पुस्तक है किसकी, मेरी है। तो यहाँ पर अपन ने 3 एग्जाम्पल देखे। कौन कौन से एग्जाम्पल देखे, तो एक तो भाई सामने जो गाड़ी खड़ी है वह मेरी है, शर्मा जी का यही घर है। तो यहाँ पर हमेशा निश्चितता का बोध किया जाएगा। इस तरीके के एग्जाम्पल एग्जामिनर बना सकता है और आपसे पूछ सकता है कि इसमें क्या है, निश्चयवाचक सर्वनाम है, अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। तो जहां पर भी निश्चितता का बोध कराया जाएगा वहां पर क्या है आपका निश्चयवाचक सर्वनाम। तो अपन चलते हैं हम दूसरे वाले भेद के ऊपर, प्रकार के ऊपर, ठीक है। तो दूसरा वाला प्रकार क्या है आपका, अनिश्चयवाचक सर्वनाम। अब अनिश्चयवाचक सर्वनाम निश्चयवाचक सर्वनाम का एकदम अपोजिट है, मतलब कि उल्टा है। यहाँ पर निश्चितता का बोध नहीं हो पाएगा, यहाँ पर निश्चितता का बोध नहीं हो पाएगा। अब किस तरीके से निश्चितता का बोध नहीं हो पाएगा, यहाँ पर मैं आपको कुछ शब्द बता रहा हूँ जो अनिश्चयवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आते हैं। अब देखना यहाँ पर जो शब्द हैं वो देखना किस तरीके, देखो कोई और किसी, कोई और किसी, है ना, ये तो आते हैं आपके प्राणियों के लिए यूज होंगे, है ना। और जो कुछ है वो पदार्थ के लिए यूज होगा यहाँ पर, है ना। जो कुछ जो है वो पदार्थ के लिए यूज होगा। अगर कोई और किसी ये आपके प्राणियों के लिए यूज होंगे और कुछ जो है वो पदार्थ के लिए यूज होगा। अब अनिश्चयवाचक सर्वनाम में हमेशा क्या हुआ कि भाई निश्चितता का बोध नहीं हो पाएगा, हमें अनिश्चितता ही बनी रहेगी। आई बात समझ। अब देखना किस तरीके के एग्जाम्पल आएंगे, शायद दरवाजे पर कोई है। अब भाई शायद दरवाजे पर कोई है तो कोई भी हो सकता है, यहाँ पर भाई राम हो सकता है, श्याम हो सकता है, या कोई और भी हो सकता है। तो यहाँ पर हमें ये निश्चितता का बोध नहीं हो पा रहा है कि दरवाजे पर कौन है। आई बात समझ। दरवाजे पर कोई भी हो सकता है, भाई आपका परिचित हो सकता है, आपका परिचित नहीं भी हो सकता है कि नहीं। तो यहाँ पर निश्चितता का बोध हो रहा है क्या, नहीं हो रहा है ना। अपन नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते, देखो नेक्स्ट एग्जाम्पल क्या है, रास्ते में कुछ खा लेना, है ना। अब रास्ते में कुछ खा लेने से मतलब है कि भाई कुछ, अब यहाँ पर निश्चितता का कुछ बोध नहीं हो रहा है कि कुछ भी खा सकता है वो, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने आप लोगों को क्या बताया था, देखो दरवाजे पर कोई है तो कोई और किसी के लिए मैंने प्राणियों का बताया था आपको। तो यहाँ पर हमेशा आपको प्राणी की बात की जाएगी, मनुष्य की बात की जाएगी, और कुछ की किसकी में बात की जाएगी, पदार्थ की बात की जाएगी। तो पदार्थ ही यहाँ पर है, खाने के लिए कोई वस्तु हो सकती है, पदार्थ हो सकता है। तो कोई और किसी का यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका जो है आपका प्राणियों के लिए यूज हो जाएगा, और कुछ क्या हो जाएगा यहाँ पर खाद्य पदार्थों के लिए यूज हो जाएगा, या किसी पदार्थ के लिए अपन यूज करते हैं। तो जहां पर भी अनिश्चितता का बोध हो, अनिश्चितता का बोध वहां पर क्या हो जाएगा आपका अनिश्चयवाचक सर्वनाम हो जाएगा ना। अपन चलते हैं नेक्स्ट वाले एग्जाम्पल पर, ठीक है। हमारा जो नेक्स्ट वाला एग्जाम्पल है वो क्या आपका प्रश्नवाचक। प्रश्नवाचक सर्वनाम के अंतर्गत क्या होता है कि जिन भी सर्वनाम से किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या घटना के प्रश्न का बोध होगा, व्यक्ति, वस्तु, स्थान, घटना, व्यापार आदि के प्रश्न का बोध होगा, वहां पर कौन सा सर्वनाम होगा आपका प्रश्नवाचक सर्वनाम होगा। आई बात समझे। मैंने क्या कहा आपसे, किसी व्यक्ति, वस्तु, घटना एवं व्यापार आदि के प्रश्न का अगर बोध होता है वहां पर क्या होता है आपका जो है अपना प्रश्नवाचक सर्वनाम होता है। और अगर मैं आपसे बात करूं यहाँ पर कौन, किसे, किसने, इसका प्रयोग प्राणीवाचक के लिए होता है। कौन, किसे, किसने, इसका प्रयोग होता है प्राणीवाचक के लिए। और जो क्या का प्रयोग होगा वो किसके लिए हो जाएगा आपका अप्राणीवाचक के लिए हो जाएगा। आई बात समझ में, क्या हो जाएगा अप्राणीवाचक के लिए होगा। तो इसमें हमेशा ये ध्यान रखना कि जहां पर भी सेंटेंस खत्म होगा वहां पर आपका क्वेश्चन मार्क लगेगा, आपको मिला। अगर क्वेश्चन मार्क मिला नहीं लगता है, एग्जामिनर क्या करता है कि एक दो सेंटेंस ऐसे देता है जिसमें क्या है कि वो पूछता तो प्रश्न है लेकिन उसके पीछे क्या करता है कि वो जो है क्वेश्चन मार्क लगा के नहीं देता है। तो बच्चे क्या करते हैं, वो क्वेश्चन मार्क देखते नहीं है जल्दबाजी में और वो क्वेश्चन को गलत कर देते हैं। लेकिन आप ऐसी गलती मत करना, ठीक है, आप ऐसी गलती बिल्कुल भी मत करना। देखो इसके एग्जाम्पल किस तरीके के आएंगे भाई, दीवार पर कौन बैठा है। तो भाई यहां पर मैंने क्या बताया था कि भाई प्रश्न का बोध हो रहा है, प्रश्न का बोध हो रहा है यहाँ पर कि दीवार पर कौन बैठा है, तो आंसर मिलेगा मुझे। राम बैठा है, श्याम बैठा है, निखिल बैठा है, राहुल बैठा है, कोई भी बैठा है, तो इसका आंसर मुझे मिलेगा ना भाई। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका प्रश्नवाचक हो जाएगा। अब देखना, पुस्तक किससे
मंगवाऊं, पुस्तक किससे मंगवाऊं। अब भाई यहां पर भी अगर मैं बात करूं तो भाई किससे, तो यहां पर क्या हो रहा है कि भाई किससे मंगवाऊं, तो ये एक प्रश्न बन रहा है, आंसर मिलेगा राम से मंगवा लो, श्याम से मंगवा लो, मोहन से मंगवा लो, राधा से मंगवा लो, निखिल से मंगवा लो और किसी से भी मंगवा लो। तो यहाँ पर भी क्या हो रहा है, एक प्रश्न का बोध हो रहा है। तो जिस भी किसी सर्वनाम से आपके व्यक्ति से, वस्तु, व्यापार, घटना आदि से भी जो प्रश्न का बोध कराएंगे वह क्या कहलाएंगे, आपके जो प्रश्नवाचक सर्वनाम कहलाएंगे। आई बात समझ में। तो ये तो थे आपके एग्जांपल। अब अपन आइए अब अपन बात करते हैं संबंधवाचक सर्वनाम की। संबंधवाचक सर्वनाम भी काफी इंटरेस्टिंग है। देखो संबंधवाचक सर्वनाम में क्या होता है कि जो शब्द दो भिन्न वाक्य जो शब्द जो सर्वनाम जो दो भिन्न बातों को जोड़ने का काम करते हैं, ठीक है, जो शब्द या सर्वनाम जो दो भिन्न बातों को जोड़ने का काम करते हैं, जो प्रधान वाक्य को आश्रित वाक्यों से जोड़ने का काम करते हैं, वह क्या कहलाते हैं, सीधी सीधी भाषा में बता देता हूं, वह क्या कहलाते हैं, आपके संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। जिनसे प्रधान वाक्य एवं आश्रित वाक्य दोनों क्या रहेंगे, आपके दोनों जोड़ने का जो काम करेंगे वह क्या कहलाएंगे, ऐसे युग्म सर्वनाम जो है संबंध जो है आपके संबंधवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। देखो अब वो ऐसे कौन कौन से युग्म हो सकते हैं जिनसे प्रधान वाक्य और आश्रित वाक्य को जोड़ने का काम किया जाएगा। जैसे कि अगर मैं बता दूं संबंधवाचक सर्वनाम के अंतर्गत है, अब कौन कौन से युग्म हो सकते हैं इसमें, जो, सो, है ना, जैसा, वैसा, उसका, उसकी, है ना, जो, वह, है ना। तो अगर अब मैं बात करूं जैसे कि अब जो, सो, जैसा, वैसा, उसका, उसकी, जो, वह, तो ऐसे जो युग्म होंगे आपके, ऐसे जो युग्म होंगे वह क्या कहलाएंगे, वह आपके संबंधवाचक युग्म कहलाएंगे, संबंधवाचक सर्वनाम वाले युग्म कहलाएंगे, जहां पर प्रधान वाक्य एवं आश्रित वाक्यों को जो जोड़ने का काम करेंगे। अब देखना इसके एग्जाम्पल किस तरीके से बनते हैं वो मैं आप लोगों को बता देता हूं। देखना अब एग्जाम्पल किस तरीके से बनेंगे इसके, जैसा करोगे वैसा भरोगे, है ना, जिसकी लाठी उसकी भैंस, है ना, जैसी करनी वैसी भरनी। तो इस तरीके के जो युग्म है, इस तरीके के जो युग्म है वे क्या करते हैं, दो प्रधान वाक्य और आश्रित वाक्य को जोड़ने का काम करते हैं ना। तो ऐसे क्या कहलाएंगे, आपके सर्वनाम जो है संबंधवाचक सर्वनाम कहलाएंगे। अब वो वाला एग्जाम्पल अगर आपने देखा होगा कि वो गाना भी अगर आपने कभी सुना तो, जहाँ जहाँ मैं जाती हूँ वहाँ वहाँ चले आते हो, धीरे धीरे से मेरे मन में समाते हो। तो यहाँ पर भी क्या हो रहा है कि भाई संबंध बताने का काम किया जा रहा है कि जहाँ जहाँ मैं जाती हूँ वहाँ वहाँ चले आते हो। तो जहाँ पर भी संबंध बताने का काम किया जाएगा और ऐसे युग्मों का प्रयोग किया जाएगा जहाँ पर प्रधान वाक्य और आश्रित वाक्यों को जोड़ते हैं जो युग्म, वह क्या कहलाते हैं, आपके संबंधवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। अब देखो निजवाचक सर्वनाम की बात करते हैं। निजवाचक सर्वनाम में क्या होता है, देखो निजवाचक सर्वनाम में जो है लेखक एवं कर्ता जिन शब्दों का प्रयोग स्वयं के लिए करता है ना, जिन शब्दों का प्रयोग स्वयं के लिए करता है वह क्या कहलाते हैं, आपके निजवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। ठीक है, जहां पर लेखक या कर्ता जिन शब्दों का प्रयोग स्वयं के लिए करेगा वहां पर क्या कहलाएंगे आपके, वो क्या कहलाएंगे, आपके निजवाचक सर्वनाम कहलाएंगे। अब निजवाचक सर्वनाम में किस तरीके के एग्जाम्पल आपके आ सकते हैं वो देख लेते हैं अपन। ठीक है, मैं अपना काम स्वयं कर लूंगा। तो मैं क्या हो जाएगा यहां पर, मैं स्वयं निज हो गया, मैं स्वयं निज हो गया, निज हो गया ना। ठीक है, अब देखा हम खुद ही उधर आ जाएंगे। अब देखो यहां पर क्या हो जाएगा हम, तो यहां पर क्या है कि कर्ता या जो है लेखक जिन शब्दों का प्रयोग स्वयं अपने आप कर लेगा, अपने आप के लिए करेगा, वह क्या कहलाएंगे, आपके निजवाचक सर्वनाम कहलाएंगे। तो दोस्तों आज अपन ने क्या देखा है, आज अपन ने देखा है टोटल सर्वनाम में हमने क्या देखा है कि भाई मूल सर्वनाम की संख्या कितनी होती है, फिर संज्ञा के भेद हमने देखे।
संज्ञा के 6 प्रकार के होते हैं जो मैंने आप लोगों को बता दिए हैं। पुरुषवाचक होता है, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, प्रश्नवाचक, संबंधवाचक, ये सारे अपन ने आज देखें। और उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो भी आपको बहुत ज़्यादा पसंद आएगा। और अगर आपने हमारे जो पुराने वीडियो नहीं देखे, मतलब इसका पहला वाला जो पार्ट नहीं देखा, तो आप उसको ज़रूर से ज़रूर देख लें। और संपूर्ण एकेडमी के यूट्यूब चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। और आप हमारे टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ सकते हैं, ठीक है। तो इसके बाद अपन मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट वीडियो में, इसके आगे के पार्ट में मिलेंगे। तब तक के लिए जय हिंद।